शरीफ साहब, ये मुस्लिम तलाकशुदा महिला को गुजारा भत्ता मिले, उसको हक दे दिया जाए, इसके आड़े सर इस्लाम आ रहा है या फिर ये इस्लाम के नाम पर जिन्होंने दुकान खोल रखी है, जो ठेकेदार बनकर बैठे हैं, जिसका जिक्र अभी अश्विनी उपाध्याय साहब कर रहे थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये आ रहे हैं सर? रुमाना जी, सबसे पहले सलाम। दूसरी चीज़, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बोर्ड है, एक मजहबी बोर्ड है। जो भी शरीय लॉ पे अगर किसी तरीके से कुछ भी अगर इस तरीके से हो तो उनको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान है सो मानता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को। और दूसरी चीज़ जो आप जो बताए हैं कि तलाकशुदा औरत, और हमारे इस्लाम इतना पाक इस्लाम है जिसकी कोई हद नहीं, कोई मिसाल नहीं। आज अगर कोई मर्द है सो औरत को छोड़ता है, ये चाहिए कि उसको हर तरीके की सहूलत दे के छोड़े, ताकि उन्हें अगर तलाक लेके अगर है सो बाहर जा रही है, आपका निकाह है सो उससे टूट रहा है, वो आज़ाद हो रही है, तो कल के दिन इस तरीके के कोई डिबेट नहीं होना चाहिए, इस तरीके की कोई बात नहीं करना चाहिए कि भाई आप औरत को छोड़ दिए, अपना महर दे दिए, खलास उसका ताल्लुक ख़त्म हो गया। ताल्लुक तो हकीकत में शरई लॉ के हिसाब से ख़त्म हो गया महर देने के बाद। अब वो आज़ाद है, शादी कर सकती, वो आज़ाद है। अगर बच्चे हैं, 7 साल 9 साल की बच्ची है, 7 साल का बच्चा है, तो मर्द पे है सो औरत के पास रखेंगे, मर्द है सो मिल सकता बच्चों से, ये इजाज़त है। अगर उसके खर्चा पूरा देना पड़ेगा, बच्चों का पढ़ाई का, उनके रहने सहने का, खाने पीने का सब देना पड़ेगा। अगर बच्चे हैं सो 7 साल और 9 साल क्रॉस हो गए तो बाप को है सो बच्चों को सौंप दिया जाए, बच्चा ताकि है सो बाप पूरी सर, मेरा सवाल उठा सके। सर, आप यहाँ पर बैठकर इस्लाम और इस्लाम की अच्छाइयां गिना रहे हैं, आप गिना रहे हैं इस्लाम और इस्लाम की अच्छाइयां, लेकिन यहां देश में संदेश क्या जा रहा है कि देखिए जरा मुसलमानों में क्या होता है, औरत को तलाक दे दी और उसको गुजारा भत्ता देने में इनको पेट में दर्द हो रहा है। अभी अश्विनी उपाध्याय जी ने बताया किस तरीके से तमाम धर्म और वहां पर किसी को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मुसलमान यहां शरिया की आड़ में आ जाते हैं सर, हैं? यहां वो शरिया की बात करते हैं, यहां वो इद्दत की बात करते हैं, 4 महीना 10 दिन हमारी जिम्मेदारी, उसके बाद औरत का क्या हो हमारी बला से। ये सिखाता है इस्लाम, ये सिखाता है सर इस्लाम। और सीआरपीसी की ये धारा 125, इसमें तो सर क्लियरली लिखा हुआ है ना कि उस शख्स को ही भरण पोषण की जिम्मेदारी दी जाएगी जो ये कर सकता है, जिसके पास साधन है। तो ऐसा भी नहीं कि यहां पर मुस्लिम पुरुषों पर किसी तरीके का कोई जुल्म हो रहा है। यहां तो साफ तौर पर शाजिया इल्मी यही नजर आता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस रवैये से कि ये सिर्फ और सिर्फ मजहब की ढाल बनाकर औरतों का हक मारना चाहते हैं, ये मुसलमान महिलाओं को खुश नहीं देखना चाहते हैं। बिल्कुल, और इसकी वजह और इसका आधार सियासी है। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी, जो अश्विनी भाई ने बात कही है पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हूँ, और शुक्रिया है कहने के लिए कि हम सब बराबर हैं और हम सब अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक रहे हैं, और अपने आप में ये बहुत बड़ी बुनियाद है समानता की, इससे बढ़कर कोई और बुनियाद नहीं हो सकती। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे कि एक मुस्लिम महिला भी देश की नागरिक है, बिल्कुल, और जो भी देश में हुकूक हैं, अधिकार हैं और कानून हैं सब महिलाओं के लिए, तो मुस्लिम महिला पर भी वो लागू होते हैं। अब बार बार 1937 के उस कानून का हवाला देकर जो जल्दबाजी में 51 में अप्लाई कर दिया गया था, उसके पीछे की भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगी अगर आप, तो आप समझेंगी कैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने इसकी मुखालफत की थी और कैसे जवाहरलाल नेहरू डर रहे थे इसको लाने के लिए। लेकिन हिंदू कोड बिल आ गया था, उसके 3 कानून आए, हिंदुओं ने तब भी नहीं कुछ कहा। अब आप देखिए, चाहे बात हो जहेज़ की, वो कुरीति है और थी, सती इतनी बड़ी कुरीति है, घरेलू हिंसा जो होती है वो सब बाकायदा कानून बने हैं। वैसे ही आपको याद होगा जब ट्रिपल तलाक को हटाने के लिए, जो कुरान शरीफ का ही हिस्सा नहीं है, उसको लाने के लिए ये लोग, ये सारे मर्द जो हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, कैसे वरगला रहे थे और बहका रहे थे। यानी कि कुरान शरीफ की भी फिक्र नहीं है, संविधान तो छोड़िए, अपने कुरान शरीफ से भी इनको लगाव नहीं है, वो भी नहीं जानते और ना संविधान को जानते हैं। और एक बेचारी तलाकशुदा मुस्लिम महिला दर दर भटक रही है, और हम सब जानते हैं कितनी वो महिलाएं हैं। रुमाना जी, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, बचपन से देख रही हूँ, बचपन से देख रही हूँ। मैं कानपुर के चमनगंज इलाके की रहने वाली हूँ। सुबह एक ही कहानी हर एक महिला की, दर दर भटकती हुई, ज़कात के वक्त आती पैसे मांगने के लिए, या कोई काम दे दो, 4 बच्चे हैं, बीबी कुछ कर दो मदद। तो आपको इन देखिए, इन मर्दों की फिराक दिली तो देखिए,
सोचिए दिल कितना छोटा है, नियत कितनी छोटी है। आपको लगता है कि अल्लाह इनकी इस नियत से खुश होगा? इतनी नियत इतनी छोटी है कि अगर गरीब तलाकशुदा महिला को अपनी गुजर बसर के लिए, अपने आटा दाल रोटी के लिए कुछ पैसे मिल जाएं तो उनको कितनी तकलीफ हो रही है। इतना छोटा इनका इस्लाम है कि वो खतरे में आ रहा है। मेरा इस्लाम तो ऐसा नहीं, खतरे में बिल्कुल नहीं आ रहा है। मेरा इस्लाम तो उसके साथ जा रहा है और कह रहा है बिल्कुल उस महिला के साथ खड़े रहो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बिल्कुल, हमें तो यही आपका पता है और कि मेरा अल्लाह इस्लाम हक की नहीं बात है। करता तो है। ये देखिए, और उस हमें तो ये पता है कि अल्लाह कहता है मजलूम के साथ रहो। और अल्लाह जब की बात आपके करता पास है, इतना इंसाफ। साधन है कि आप उस औरत बिल्कुल, का इंसाफ भरण पसंद पोषण है। कर सकते हैं, तो फिर आप उसकी तरफ रहम क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आप उसको उसका हक क्यों नहीं दे रहे हैं? और अगर देश का संविधान, और मुझे फख्र है कि हम हिंदुस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं जो कि एक सेक्युलर देश है, जो संविधान से चलता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।